एक ऐसा इंसान जिसने आपको एक टॉपिक पढ़ने पे मजबूर कर दिया हो, उस इंसान का तो आपको पता होना ही चाहिए। तो वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो ब्रेन। आज हम बात करेंगे पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के। उस वेबसाइट से लिए गए हैं जहां से पेपर बनाया जाता है। आप लोग कंपेयर करके देख लीजिएगा पेपर आपका जब होगा, अगर यहाँ से आपके एमसीक्यूज आएंगे पेपर में तो इसको गौर से सुने ताकि आप लोग इस पेपर को जो है हल कर सकें। और एसएसटी और ये जनरल पेपर होते हैं एफपीएससी के, इसमें पेडागोजी का बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है। लेट्स स्टार्ट इट। तो द फादर ऑफ पेडागोजी ये हैं जोहन हेनरिच पिस्टेलोजी। इसने कहा था कि टीचिंग आपको जो है टीचिंग मेथड्स जितने भी हैं वो वर्थ स्टडिंग है, उनको पढ़ना चाहिए। टीचिंग होती क्या है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए और इसलिए इसको जो है फादर ऑफ पेडागोजी कहा जाता है। ये आपको तस्वीर इसकी नज़र आ रही है, ये आप ये याद रखें। अब देखते हैं कि पेडागोजी बेसिकली होती क्या है। अगर एमसीक्यूज आ जाए, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। आपने टीचिंग के कितने मेथड्स हैं उनकी ये बेसिक स्टडी करता है। द मेथड एंड, ये मैंने इजाफी लिखा है ताकि आप लोग इसको भी पढ़ लें, तरीके और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, स्पेशली खास तौर पे एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे या थ्योरेटिकल कंसेप्ट के तौर पे। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, जो लफ्ज है पेडागोजी इसका मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, बच्चे को लीड करना, बच्चे को सिखाना। चाइल्ड इसको में जितना भी होगा इसको लर्नर कहेंगे, ठीक है, और जो पढ़ाने वाला होगा उसको टीचर कहेंगे। तो बच्चे को सिखाना जो है मेन मकसद होता है स्टडी करने का। नेक्स्ट वन इज ऐसी टीचिंग अप्रोच जिसमें स्टूडेंट शेयर करते हैं नॉलेज दूसरे स्टूडेंट्स के साथ थ्रू वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट तरीके से, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। सीखना, कोऑपरेट करके सीखना एक दूसरे के साथ। व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लीव द क्लासरूम, जब बच्चों से कहा जाता है क्लास से बाहर चले जाएं, टू ऑब्जर्व इवेंट ऑर्गेनिज्म, बाहर जाके दुनिया मुशाहिदा करें ऑब्जेक्ट्स का जो कि नेचुरल हैं, कुदरती तौर पर हैं आपकी सराउंडिंग्स में, आपके माहौल में। तो टीचर ये कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, ये होती है फील्ड ऑब्जर्वेशन, बाहर जाकर सीखें। ट्रेडिशनली द कार्ड्स विद द क्वेश्चन, एक कार्ड यूज करते हैं आप फ्लैश कार्ड टीचर्स, जिस पे क्वेश्चन लिखा होता है, प्रॉब्लम होता है, फैक्ट्स होता है ऑन वन साइड एंड द आंसर और रिलेटेड फैक्ट ऑन द अदर साइड, और कार्ड फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे कार्ड बनाए होते हैं, ठीक है, उनको फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। वो बच्चों को देख के तो वो सिखाते हैं टीचर, अब उनको पता होगा इस चीज का। पेडागोजी कंप्यूटर इज यूज टू मोटिवेट द लर्नर, कंप्यूटर आप यूज करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें, टेक्नोलॉजी से मोटिवेट करता है इस तरह बच्चे को फीडबैक लेने के लिए, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर। तो ऑल ऑफ दीज ये सारी चीजें करते हैं कंप्यूटर यूज करने के लिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर, एक उस्ताद का सबसे अहम काम क्या है कि वो ऑर्गेनाइज करे टीचिंग वर्क को, ये नहीं कि उठकर चला जाए, खुद भी कुछ नहीं आता और बच्चों को भी कुछ ना सिखा सके। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किन चीज़ों का आइडियाज़ लगाते हैं, नॉलेज अपनी यूज़ करते हैं, अपनी महारतें यूज़ करते हैं ताकि आपका मसला हल हो जाए, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। द टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे। एक टीचर को अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इस तरह प्रेजेंट करे कि वो क्लियर हो और इंटरेस्टिंग वे में हो ताकि बच्चे उसमें दिलचस्पी लें। एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू थिंग्स स्टूडेंट, और अपनी जड़ी नवी इंफॉर्मेशन है उसको स्टूडेंट्स की चीज़ें जो है, जो माहौल है उसके साथ वो करे। कौन सी चीज़ों के साथ जिनको वो ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप कहते हैं ये फेल होता है, इसको काम करना कहते हैं, तो आप बच्चों को बताएं जी ये काम आप लोग जैसे कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सोते हैं, खाते हैं, इनको ऑलरेडी चीज़ का नॉलेज है ताकि रिलेट करके पढ़ाएं, ठीक है। और द फील्ड ऑफ स्टडी, ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जो कंसर्न है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, माइंड के साथ, सोच के साथ, इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, आपकी याद के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने अपना मसले हल करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये मैथ्स में भी आप ले सकते हैं, कोई भी दूसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इसको ले। एंड डिसीजन मेकिंग,
इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब भी कॉग्निटिव का वर्ड आएगा वो होगा थॉट के साथ, थॉट का वर्ड देखते ही आपने कॉग्निटिव पे टिक कर देनी है। ये मैं आपको बता दूँ, द मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन यू यूज, जितने आप अपना दिमाग यूज करेंगे द मोर लाइकली यू आर टू डैश इन्फॉर्म, जितना आप अपना जो है आप कहते हैं ब्रेन दिमाग यूज करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। रिटेन का मतलब होता है रखना। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग from one or more given statement to reach a logical certain conclusion। आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, आपने उसको यूज करके अपने दिमाग को एक कंक्लूजन पे जाना है, एक रिजल्ट देना है। इसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच नॉलेज और स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, कहाँ पे ट्रांसफर होती है, फॉर अ फ्यू पर्सन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक नस्ल को आप सिखा देंगे तो ये महारतें तालीम नेक्स्ट जनरेशन तक चली जाएंगी। अच्छा, ए प्रायर नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, इसको कहते हैं करेक्टराइजिंग। डिस्कवरी टीचिंग क्या होती है, इज एक्चुअली अ कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच। डिस्कवरी करनी है आपने तो किसी डिस्कवरी टीचिंग में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। चिल्ड्रन आर यूजुअली इगोसेंट्रिक डूइंग सेंसरी मोटर एंड प्री-ऑपरेशनल स्टेजेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 7 के बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट से निकल आता है, कंक्रीट होता है कि जो वो चीज़ जो कि वजूद रखती है। In a round table discussion, the participants dash discuss topic among themselves and with the audience। अगर एक डिस्कशन हो रही है तो पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, वो इनफॉर्मली डिस्कस करेंगे टॉपिक को और इनको दूसरी ऑडियंस के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ टू इन्हांस बढ़ाने के लिए लर्निंग प्रोसेस को, उसको कहते हैं ICT। ओके, और ICT स्टैंड्स फॉर इमाइल के अकॉर्डिंग जा कि नोबलेस्ट जो वर्क है, अच्छा एक जो काम है एजुकेशन का वो क्या है कि एक रीजनिंग मैन आपने बनाना है, एक अच्छा आदमी आपने बनाना है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपने जो है उसको करना है, खत्म कम करना है। तो ये है कि आप इग्नोरेंस जो है वो आप करें, इग्नोर कर दें चीज़ों को। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बच्चे जो है लोग बड़े होते जाते हैं, द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, तो इनकी जो स्पीड है सीखने की वो कम होती जाती है। ओके, टीचर रीड अलाउड, टीचर जो है वो ऊंचा बोलता है क्लास में टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स, क्यों, क्या 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 करने के लिए, फीलिंग अबाउट रीडिंग, ताकि वो जो है पढ़ा रहा हो उसकी बात जाए, प्रोनाउंसिएशन उसकी सही हो, कंप्रीहेंशन उसकी सही हो, ऑल ऑफ दी, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ रही हैं तो ऑल ऑफ दीज का होगा ताकि स्टूडेंट जो है वो सीखें। रीडिंग और लुकिंग एट मटीरियल क्विकली, एक मटीरियल को आप लोग देखते हैं, उसको सुनते हैं एक जल्दी से, टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड स्किमिंग। फटाफट आपने देखा जी ये एक MCQ लिखा हुआ है और आपने जो है वो देख लिया इसको, तो इसको कह रहे हैं जी, इस टेक्निक को कह रहे हैं स्किमिंग। टीम एक्टिविटी, टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज टर्म्ड एज रिले समरी, इसको रिले समरी कहते हैं, टीम एक्टिविटी को रीडिंग को समराइज करने के लिए। आप जैसे आपने एक रीडिंग है, ठीक है, काम मिल जाता है आपको कि इतने जो है वो पेज हैं, 10 पेज हैं वो पढ़ने हैं, 5 लोग हैं, 2-2 बांट लेते हैं, ये एक टीम एक्टिविटी आ गई है ना, टीम की सरगर्मी है, इसका नाम क्या है, रिले समरी। व्हेन इंस्ट्रक्शन इज डिलीवर्ड बाय अ पर्सन क्लोज इन एज, जब इंस्ट्रक्शन जो है ऐसा पर्सन दे रहा है जो क्लोज इन एज है, या फिर अचीवमेंट टू पर्सन रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस, द प्रोसेस इज नोन एज पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग होता है एक बच्चा 3 क्लास का है, वो दूसरे ही 3 क्लास के बच्चे को सिखा रहा है, वो क्लोज इन एज है, उनकी उम्रें एक जैसी हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बंदा जिसकी इनफॉर्म, एक जो केमिस्ट्री का बंदा है वो दूसरे केमिस्ट्री के बंदे को पढ़ा रहा है, तो इसको कहते हैं पीयर, यानी कि मिलजुल के जो अपने दोस्तों से जो है सीखना। द स्किल
when student try to build abstract knowledge is called characterizing। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होती है? जो कि रियल नहीं होती, जो थॉट से थेरीज बनाने से इस तरह आती है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है। एन असेसमेंट, ऐसी असेसमेंट जिसको आप यूज़ करते हैं क्या मेजर करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए कि एक पर्सन की एबिलिटी क्या है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है। और इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। आपने ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एबिलिटी आपने चेक करनी है पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज के अंदर, किसी पर्सन की एक खास फील्ड के अंदर, तो इसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है कौन सा एक्ट जो है टीचर फॉस्टर का अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी इन लर्निंग प्रोसेस। ऑटोनॉमी होती है खुद मुख्तारी, ठीक है। तो टीचर का कौन सा जो ऐसा अमल है जो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी का सबब बनता है, बच्चे को, लर्नर को खुद मुख्तार होने का सेंस देता है, तो वो होता है डेलीगेटर। आपको पता है टीचर एक डेलीगेटर के तौर पर भी एक्ट करता है, फैसिलिटेटर के तौर पे भी एक्ट करता है, पहले भी मैंने आपको बताया। देन है अ टीचर इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल ओनली। एक टीचर तभी कामयाब है अगर वो जेंटल है एंड इजीली अप्रोचेबल है। अगर टीचर के पास आप जाते हैं कुछ पूछने के लिए, बच्चा जाता है और टीचर आगे से डांट देता है, वो उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है, उसके साथ नरमी से पेश नहीं आता, तो वो टीचर जो है वो नाकाम टीचर होगा। ओके, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की वो ब्रांच जो फोकस करती है नेचर ऑफ रियलिटी के ऊपर, हकीकत के ऊपर, इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। इन एजुकेशन, तालीम में क्या होता है, डैश इज यूज टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। एजुकेशन के अंदर जो टेस्ट होते हैं, जो असेसमेंट होती है, वो ही यूज़ होती है ये मालूम करने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना जो है वो डेवलप उन्होंने किया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ओके, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है, किसके साथ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग के साथ। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये किस पे जोर देती है, लर्निंग बाय डूइंग। ये आपने याद रखना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है लर्न करना, आपने सीखना प्रैक्टिकल करके, काम करके। अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोसोफर टीचिंग इज अ आर्ट। और ये किसने कहा था टीचिंग इज एन आर्ट, ये भी हम अगले एमसीक्यूज में देखेंगे। ये है जी जोहन डेवे, इसने कहा था विच साइड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिक्स। उसने कहा साइकोलॉजिकल साइड जो है एजुकेशनल प्रोसेसेस की वो बुनियाद है, वो बुनियादी होती है। अच्छा, टीचर का क्या रोल होता है इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, कि वो होता है फैसिलिटेटर। पहले हमने पढ़ा डेलीगेटर होता है टीचर, अब हम कह रहे हैं कि क्या होता है, फैसिलिटेटर भी होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। इन कोऑपरेटिव लर्निंग आपने मिलजुल के सीखना है, ये भी एक तरीका है सीखने का। इसमें टीचर का रोल क्या होता है कि वो फैसिलिटेटर भी होता है और डेलीगेटर भी होता है। डायलैक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का जो डायलैक्टिक मेथड है वाज कंट्रीब्यूटेड बाय सुकरात, वो सुकरात ने दिया था। अच्छा, साइकोमोटर डोमेन, कुछ डोमेन्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है अपने और लेक्चर में, जिसका लिंक मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है, वो भी आप ज़रूर पढ़ें। उसमें सारे डोमेन्स हैं और एक डोमेन का क्वेश्चन ज़रूर आता है। द साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, इसमें फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं जिसको आप लोग डिस्कस करते हैं। वो फिलोसोफर who for the first time mentioned the importance of play और sport in education, जिसने सबसे पहले तालीम के लिए कहा कि अब बच्चों का खेलना भी ज़रूरी है और स्पोर्ट्स भी, गेम्स भी ज़रूरी हैं, वो था अरिस्टोटल। ओके, जिसको आप अरस्तू कहते हैं। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग की बात हो रही है, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसका मतलब है एजुकेशन शुड अप्लाई टू रियल वर्ल्ड, ठीक है। प्रैक्टिकल करना है तो रियल वर्ल्ड में करना पड़ेगा। द कंसेप्ट ऑफ पेरेनियलिज्म is education in education means school curriculum should focus on what is everlasting।
अच्छा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हमने बात की थी, जो कहती थी कि आप जो है वो लर्न बाय डूइंग करके सीखें। वो बिलीव करती है दैट एजुकेशन कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, के तलीम कैसे आती है, वही बात आ गई घुमा फिरा के, वही उन्होंने लिखा हुआ है कि तजर्बा कैसे होता है, एजुकेशन तलीम कैसे मिलती है, जब बच्चा जो है वो करके सीखता है, वो तजर्बे से सीखता है। और ये इस चीज़ पे भी बिलीव रखते हैं डैट चिल्ड्रन लर्न इन एन कम्युनिटी, एक बच्चा एक कम्युनिटी में, एक माशरे में, एक माहौल में जो है वो जीता है। रियल वर्ल्ड की ये लोग बात करते हैं। ठीक है, ये आपने प्रोग्रेसिव के वाले से याद रखना है। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 5 सेंसेस होती हैं। आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड, आपने बच्चे को पढ़ाना है। इन द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन मीन टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड, इसका मतलब है सिटीजन्स। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सेंसेस, हमारे जो 5 हिस्से हैं उसमें से कौन सी नहीं है। विजन है, टच है, स्मेल है, थॉट, सोचने वाली जो है ये हिस्स नहीं है। द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स शुड बी बेस्ड ऑन, जो जितना भी हमारे स्कूलों के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है करिकुलम, वो किस पे बेस होना चाहिए। थेरी पे, प्रैक्टिस पे, थेरी और प्रैक्टिस दोनों पे, थेरी प्रैक्टिस एंड रिसर्च पे। तो ये बेस होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिस पे।